एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शुभम अपार्टमेंट में रहने वाले रहवासी पिछले कई दिनों से बदबू की वजह से परेशान थे। इसी वजह से बुधवार सुबह जब उन्होंने परिसर में बने कुएं की जांच की तो वहां एक युवक की लाश मिली। इसी वजह से बुधवार सुबह जब उन्होंने परिसर में बने कुएं की जांच की तो उसमें एक युवक का शव नजर आया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड को भी शव को बाहर निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। युवक की पहचान नहीं हो पाई है और इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है कि वह हादसे का शिकार होकर कुएं में गिरा है या फिर किसी साजिश के तहत उसे कुएं में फेंका गया है। शव 7 से 8 दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। बहुमंजिला इमारत के परिसर में बने इस कुएं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी वजह से किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। जब बदबू से लोग परेशान हुए तो इसकी वजह खोजने पर यहाँ शव होने का खुलासा हुआ। जिसके अंदर बिल्डिंग के अंदर ही परिसर में एक कुआं है, तो सुबह काफी कल से बदबू आ रही थी। इसके कारण हम सोच रहे थे कोई जानवर मरा पड़ा होगा, लेकिन अभी सुबह कुएं में झांकने देखा तो एक डेड बॉडी ऊपर तैरती हुई मिली। वो डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही है कि कितनी किसकी बॉडी हो सकती है। हालांकि पूरी बॉडी में उसमें कीड़े लग चुके हैं और बुरी तरह जर्जर हालत में हो चुकी है बॉडी। ये पानी पीते हैं आप, क्या करते हैं? नहीं, ये काफी समय से काफी बंद पड़ा कुआं, अभी इसका पानी यूज भी नहीं हो रहा, कचरा भी है इसमें। ये शुभम अपार्टमेंट में इसकी बाउंड्री के अंदर एक कुआं है, ज्यादा गहरा तो नहीं है, जाली से पैक है। इसमें एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है, लगभग 7-8 दिन पुराना है वो, और उसकी हालत ऐसी खराब हो रही है कि पास में खड़े रहने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इतनी बदबू मार रहा है वो, और वो जाली काटने के बाद हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, किसकी लाश? करंट लगने से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। यह मासूम 7 बहनों का अकेला भाई था। बड़ी मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था, लेकिन पल भर में सारी खुशियां और ख्वाब खत्म हो गए। 7 बहनों में था वह अकेला, बड़ी मन्नतों से हुआ था उसका जन्म। परिवार ने मनाई थी खुशियां, परिवार का सबसे चहेता था वह। यह खुशियां केवल 6 साल रही और एक पल में भरा पूरा परिवार मातम में डूब गया। 6 साल के शुभम, जिसकी हर छोटी बात का ध्यान रखा जाता था, लेकिन मंगलवार को खेल खेल में हुए हादसे में शुभम हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर चला गया। बेटवा में रहने वाला शुभम अपने घर की छत पर अकेला खेल रहा था। इसी दौरान न जाने कैसे उसे करंट लग गया। उसे इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से हालत बिगड़ने पर इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये बेटमा से आए थे इलाज के लिए, करंट लग गया था। और यहाँ इलाज के दौरान बच्चा शुभम नाम है उसका, पिताजी का नाम गंगाराम, तो इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई। क्या कोई खेल रहा था, कोई तार खुला पड़ा था, न जाने क्या, ये परिवार वालों को मालूम होगा। वहीं देपालपुर के चिमनखेड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मृतक और घायल सभी एक परिवार के हैं। हादसे में 22 साल के धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। धर्मेंद्र परिवार सहित अपने भतीजे के मुंडन में गया था। इस हादसे में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया है। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। और फिर इसको लेके 108 गाड़ी आ गई तो हम तीनों भाई लेके इंदौर ले आए। क्या काम करता है ये काम तो अभी तो वहीं घर पे ही था। अच्छा, तो किसी काम से गया था क्या? ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के कहीं काम से मान में गया था। अच्छा, किसी कार्यक्रम में गया था? हाँ, मान में। काय का कार्यक्रम में? मान किसकी थी? इसके भाई के लड़के की और इसके भाई की। अच्छा, भाई की और भतीजे की है ना? हाँ। मान उतारने कहाँ गए थे? जिंदा खेड़ा। अच्छा, जिंदा खेड़ा। और आते समय हुआ ऐसा? हाँ। और भी लोग थे क्या ट्राली में? हाँ, बहुत हो गए थे। राव बाईपास पर आज सुबह पेड़ पर लटकी लाश मिली है। मृतक की पहचान गजेंद्र पिता रमेश निवासी गंधवानी के रूप में हुई है। गजेंद्र डंपर चलाता था और पिछले कुछ सालों से राव में आकर बस गया था। गजेंद्र डंपर चलाता था और पिछले कुछ सालों से राव में आकर बस गया था, जहां उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो उस लड़की को 2 बार भगा कर ले गया था और हाल ही में लड़की के साथ वापस राव लौटा था। इस बीच गजेंद्र और लड़की के परिजनों में दोनों के विवाह को लेकर मतभेद था। बताते हैं कि गजेंद्र मृत्यु पूर्व एक पत्र भी छोड़ गया है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार लड़की के परिजनों को बताया है। अब पुलिस पूरे मामले में बारीकी से पड़ताल कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं लड़की के परिजनों ने उसे धमकाया या प्रताड़ना तो नहीं दी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, एक बार तो ले भी गए थे अपन, वो लड़के आ गए अपने पास,
हाँ। अब तो ये उसके पीछे लगा हुआ है। शादी के लिए फोर्स कर रहे थे इनको। हाँ, तो अब लड़की अपने पास रखा, तो ये क्या लड़की दिखे नहीं, ये पहुंचे नहीं वहाँ पर, तब लड़की दिख नहीं। 16 मई को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम जारी है। इसके मद्देनजर इंदौर शहर के डीआईजी राकेश गुप्ता ने जिले के आला अधिकारियों की बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली। नेहरू स्टेडियम में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, जहां जिला प्रशासन विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में सघन गश्त के निर्देश दे रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को डीआईजी राकेश गुप्ता ने पुलिस कंट्रोल रूम में आला अधिकारियों की, जिसमें मतगणना स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम में आला अधिकारियों को मतगणना स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। डीआईजी ने नेहरू स्टेडियम पर हर विधानसभा की मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के आदेश दिए। आज सिद्धार्थ गौतम यानी कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म दिवस है। देश भर की तरह इंदौर में भी बुद्ध जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर बौद्ध समाज ने जहां घर घर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की, वहीं बुद्धिस्ट सोशल ग्रुप ऑफ इंदौर ने उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बुद्ध पूजा का कार्यक्रम आयोजित कर लड्डू वितरित किए। मंगलवार रात भर को पुलिस ने जुआ खेलते 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जुआरियों के पास से 29,000 रुपए और ताश पत्ते भी मिले हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब दबिश दी तो पुलिस को मौके से 7 लोग जुआ खेलते मिले। सभी लोग ट्रांसपोर्ट नगर में काम करने वाले लोग हैं। 6-7 लोग लड़के थे, वो ट्रांसपोर्ट नगर में कहीं बैठ के खेल रहे थे एक मकान के पास में। तो अपने को सूचना मिली थी कि वहाँ पर जुआ जैसा चल रहा है, तो फिर फोर्स यहाँ से भेजा था। तो फोर्स वहाँ पे गए तो ये 7 आदमी मिले हैं, इनके पास से 28,800 रुपये का जुआ है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 28,800 रुपए और ताश पत्ते भी जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वारदात की नियत से घूम रहे एक कुख्यात बदमाश को राजी बाजार पुलिस ने देशी कट्टे के साथ पकड़ा है। बदमाश पर 57 मामले अलग अलग थाना क्षेत्र में दर्ज है और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। रावजी बाजार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश सुनील लूनिया रेलवे पटरी क्षेत्र में वारदात करने की नियत से घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को देशी कट्टे के साथ पकड़ा। बदमाश पर हत्या के प्रयास, लूट, मकान दुकान खाली करवाने, धमकाने सहित 57 मामले दर्ज हैं और पुलिस को इसकी कई मामलों में तलाश थी। हत्या के प्रयास, चोरी, नकबजनी, बलवा जैसे 57 गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्तमान में इसका हमने जिला बदर की पूरी प्रक्रिया करके प्रेषित कर दिया है। जिला बदर इसका पेंडिंग है, इसमें हम इसकी लगातार तलाश कर रहे थे। आज दिनांक को श्रीमान थाना प्रभारी महोदय अरविंद सिंह तोमर जी को सूचना मिली कि ये रेलवे पटरी के किनारे एक देसी कट्टा और कारतूस लिए। सूचना पे मैं श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के हमरा वहाँ पहुँचा तो ये रेलवे पटरी के किनारे बैठा हुआ था। इसको घेराबंदी करके हमने पकड़ा। जब इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब से देसी कट्टा 315 बोर का हमने बरामद किया, एक राउंड भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। सुनील लूनिया के मिलने से पुलिस को कई पुराने मामलों के सुलझने की उम्मीद है। सुरेंद्र वर्मा एक बार फिर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। देर रात आए चुनाव नतीजों में वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराया है। परिणाम आते ही विजय प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ जमकर जश्न मनाया। जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव मंगलवार को हुए। रात को आए चुनाव नतीजों में अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र वर्मा को जीत मिली। वहीं उपाध्यक्ष पद दिनेश हार्डिया, सचिव पद पर गोपाल कचोलिया, यशवंत निकोटे कोषाध्यक्ष पद पर विजय रहे। वहीं 6 कार्यकारिणी पदों के लिए इस बार 3 महिलाएं भी चुनाव जीती हैं। 6 पदों पर डॉली तोमर, उमा निमारनिया, पिंकी सुनहरे, अमित पाठक, राम भदौरिया और जितेंद्र यादव विजय रहे। सचिव के अंदर कचोलिया गोपाल को 967 मत प्राप्त हुए हैं और वह विजय घोषित किए गए हैं। सह सचिव के अंदर मीणा गोविंद आर को 740 मत प्राप्त हुए हैं और वह विजय घोषित किए गए हैं। कोषाध्यक्ष में निगोते यशवंत सिंह को 716 मत प्राप्त हुए हैं और वह विजय घोषित किए गए हैं। कार्यकारिणी में हमारे यहाँ आपके चुनाव में 16 उम्मीदवार मैदान में थे।
उसमें से 6 का चयन किया जाना चाहिए था। 6 के नाम उमर डाली 1076 मत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही। निमरानिया उमा 1020 मत प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर रही। चुनाव नतीजे आने के बाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर जश्न मनाया। वकीलों ने नवनिर्वाचित अपने साथियों को फूलों की माला पहनाई और मिठाई भी बांटी। शिरडी दर्शन पर गए एक परिवार के सुने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर घर का ताला तोड़कर जेवरात और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर गए। मामले में चंदननगर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना चंदननगर थाना क्षेत्र के गुरु शंकर नगर की है। यहाँ रहने वाले रामेश्वर निर्मल परिवार के साथ शिरडी दर्शन के लिए सोमवार को निकले थे। चोरों ने मौका देखकर घर का ताला तोड़ा और घर के अंदर घुसकर सोने चांदी के जेवरात सहित घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह घर का ताला टूटा देख पड़ोसियों ने परिवार के लोगों को सूचना दी। अड़ोस पड़ोस से यार आपके यहाँ मतलब ताला टूटा हुआ है और कुछ चोरी वोरी हो गई, तो उन्होंने चेक करा तो बोले हाँ सही बात है। तो हम वैसे तुरंत शिरडी से इंदौर आ गए थे। अभी शाम को पहुंचे हम और शाम रिपोर्ट दर्ज करवा ली और रिपोर्ट का ये मेरे हाथ में ही है। रिपोर्ट अभी जस्ट चंदननगर थाने में दर्ज करवा के आ गया। क्या क्या सामान गया है आपके यहाँ से? मेरे घर पुलिस को मौके से एक लोहे की रॉड भी मिली है जिसे चोरों ने घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग किया और यहीं भूल गए थे। मामले में चंदननगर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब की बार मोदी सरकार वाक्य की सार्थकता के लिए बुधवार को समर्थ राष्ट्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। बुधवार को संस्था देवपथ द्वारा आयोजित इस महायज्ञ का उद्देश्य है कि देश को स्थिर और मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में मिले। मोदी समर्थकों ने यज्ञ के साथ ही गरीब और असहाय लोगों को भोजन भी कराया। संस्था अध्यक्ष ने बताया कि इस बार देश की जनता सत्ता परिवर्तन कर मोदी को पीएम बनाएगी। इसी दुआ के साथ हमने यज्ञ किया है। शहर में फिल्म देखने का एक अलग ही जज्बा नन्हे बच्चों ने दिखाया। फिल्म थी हवा हवाई और मौका था इसे देखने का, जहां बच्चे स्केटिंग के करतब दिखाते हुए फिल्म देखने पहुंचे। बुधवार सुबह मालवा स्केटिंग के 50 से अधिक बच्चे स्केटिंग करते हुए रीगल तिराहा स्थित आइनॉक्स सिनेमा पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों को पक्षियों की तरह स्केटिंग के माध्यम से चलता देख आते जाते राहगीर और वाहन चालकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दरअसल ये बच्चे सिनेमा घर में लगी हवा हवाई फिल्म देखने आए थे, क्योंकि यह फिल्म स्केटिंग पर आधारित है। एक मूवी वो उसमें वो अपने पूरे खुद स्केट्स बनाते हैं उसके दोस्तों लोग और वो उसको करवाते हैं, सिखाते हैं और उसको अच्छा नेशनल लेवल पे खिलाते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ होता है उसके अंदर। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। जी हाँ, 3 साल से चल रही प्रेम कहानी को शादी के अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंदौर के युवक युवती ने रतलाम में शादी रचा ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। जब इसकी खबर उनके परिजनों को लगी तो उनकी जान के दुश्मन हो गए। वहीं प्रेमी जोड़े ने बुधवार को डीआईजी कार्यालय पहुंचकर पुलिस के समक्ष सुरक्षा की मांग की है। प्यार किया तो डरना क्या, इसी वाक्य को शहर के प्रेमी जोड़े ने सच करते हुए घर से भागकर विवाह रचाया। जबकि 18 मई को युवती की सगाई और शादी होने वाली थी, लेकिन युवती ने इन सबको ठेंगा दिखाते हुए प्रेमी के साथ भागकर रतलाम के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जिसकी खबर परिजनों को लगते ही वे युवती और युवक की जान के दुश्मन बन गए। बुधवार सुबह प्रेमी जोड़ा डीआईजी से सुरक्षा की गुहार लगाने डीआईजी ऑफिस पहुंचा तो वहां दोनों के परिजन भी पहुंच गए, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप के तीर चले। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। करने दो ना, वो सही होगा। करने दो ना, हम भी मानते हैं कि हम बिल्कुल पता नहीं है। 3 साल हो गए। इधर लड़ाई और बहस के बीच युवती ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन परिजनों से खतरा होने के कारण पुलिस सुरक्षा की मांग की है। वहीं युवती की मां ने बताया कि उनकी बेटी को युवक ने बरगलाया है और जबरदस्ती शादी की है। जब मेरे बच्चों को भी कि मेरे बिल्कुल एक बिल्कुल यदि आज मेरे बेटे हो आप तो मैं तो चाहे जहाँ पहुँचाऊंगी भी सही, बात भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। आज मेरे संग में इतनी बड़ी विश्वासघात करेगा इंसान, मैंने ये कभी नहीं सोच रखा था। 2 लड़के और सर इसके काम करता था भैया, साथ में ही मेरे भाई का दोस्त है ये, काम करता था। और मतलब ये अभी तो फिर भी थोड़ा बालिग हो चुका है, जब छोटा ही था ये, उस टाइम की बात है। बताइए मुझे। मेरे फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे शादीशुदा में,
और मैंने खुद ने इनसे भाग के शादी की है और घर वाले बस ढूंढ रहे कि जहाँ भी मिलेंगे इनके मतलब मारेंगे। क्या कह रहा है, क्या धमकियाँ दे रहा है? बस यही कि जहाँ पे मिलते हैं तो उनको मार डालेंगे। कौन धमकी दे रहा है? मेरे मामा जी। क्या नाम है उनका? नितिन चौहान। क्या आपराधिक रिकॉर्ड भी है? आपराधिक रिकॉर्ड है उनका। आपने शादी कब किया था? शनिवार को की हम लोगों ने शादी। 18 तारीख को एंगेजमेंट होने वाली थी, आपने कार्ड 8 बजे थे, ये आपने आपकी मम्मी को पहले बताया था? कार्ड नहीं बटे थे। कार्ड नहीं बटे थे, कार्ड बटने के पहले ही मैंने ये कदम उठाया। आपकी और कहीं शादी भी होने वाली थी? और कहीं शादी होने वाली थी पर वो मेरी नामंजूरी से हुई थी, मुझे पसंद नहीं था वो लड़का और मैं इनको लाइक करती थी। मैंने तो शुरू से मतलब मेरे घर में मेरे पहले भी 2 मोबाइल पकड़ा चुके, मैं इनसे बात करती थी। कब इनसे बात हुई? क्या इनका मेरी मम्मी आ चुके। क्या नाम है इनका? विजय। वहीं मामले में पुलिस ने प्रेमी जोड़े को बालिग बताते हुए सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है कि उनकी लड़की जो है रुचिका जो है 3-4 दिन पहले कहीं चली गई है, जिस पर हमारे गुमशुदगी कायम थी और पता चला था हमें कल की जो है वो रतलाम में किसी थाने पर पहुंचे हैं और आज जो है वो यहाँ पर आए हैं। वो लड़की रुचिका का कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है और मेरे माता पिता जो है उसके खिलाफ में हैं और इसीलिए वो आए हैं। तो उनको बताया गया है कि आप अपनी दस्तयाबी के लिए जो है कथन लेख करा दें और आप जैसा बालिग हैं, अगर आप लड़के के साथ रहना चाहेंगी, आपकी स्वेच्छा से आप रह सकती हैं और किसी प्रकार की अगर आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो आप सूचना देंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी।